नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको एक बेहद रहस्यमय और सस्पेंस से भरी कहानी सुनाने जा रहे हैं, जो एक खोई हुई किताब के इर्द गिर्द घूमती है। यह कहानी न केवल आपको रोमांचित करेगी, बल्कि आपको एक महत्वपूर्ण सीख भी देगी। तो चलिए शुरू करते हैं खोई हुई किताब का रहस्य। हमारी कहानी एक छोटे से गांव रूपनगर की है, जहां हर चीज अपनी जगह पर शांत और व्यवस्थित थी। गांव का सबसे दिलचस्प स्थान था उसकी पुरानी लाइब्रेरी। यह लाइब्रेरी सिर्फ किताबों का घर नहीं थी, बल्कि यहाँ कई अजीब अजीब घटनाएं भी घटती रहती थी। आज से लगभग 50 साल पहले इस लाइब्रेरी में एक ऐसी किताब खो गई थी, जिसकी खोज आज भी जारी है। इस रहस्यमय कहानी के मुख्य पात्र हैं एक अर्जुन, एक युवा और साहसी पत्रकार जो अपने काम में बहुत दिलचस्पी रखता है और रहस्यों को सुलझाने का शौक भी रखता है। डॉ नंदिनी, अर्जुन की प्यारी दोस्त, जो उसे हर मुश्किल में समर्थन देती है और उसकी जिज्ञासा को समझती है। 3 लाइब्रेरियन महेश, गांव की पुरानी लाइब्रेरी के देख-रेख करता, जिनके पास उस खोई हुई किताब के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हो सकती है। 4 सुमित्रा दादी, गांव की वृद्धा और एक लोक कथाओं की जानकार, जिनके पास पुरानी कहानियों और रहस्यों की जानकारी है। एक दिन अर्जुन और नंदिनी ने तय किया कि वे गांव की पुरानी लाइब्रेरी की खोजबीन करेंगे। अर्जुन को गांव में फैले रहस्यों पर एक लेख लिखना था और वह इस खोई हुई किताब के बारे में जानकारी जुटाने के लिए उत्सुक था। लाइब्रेरी में घुसते ही अर्जुन ने महसूस किया कि यहाँ का वातावरण बहुत ही रहस्यमय है। पुरानी किताबें, धूल से भरे अलमारी और अंधेरे कोने इसे और भी रहस्यमय बना रहे थे। अर्जुन और नंदिनी ने लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन महेश जी से मदद मांगी। अंकल, कृपया हमारी मदद करें उस किताब को ढूंढने के लिए जो वर्षों पहले खो गया था। मुझे उस किताब का नाम बताएं जो आपको चाहिए। वह किताब बहुत खास थी। इसका नाम था विज्ञान और जादू का संगम। इस किताब के बारे में कहानियां हैं कि इसमें अद्भुत रहस्यों का खजाना छुपा हुआ है। लेकिन वो किताब अचानक गायब हो गई और हमें आज तक उसका कोई सुराग नहीं मिला। अर्जुन और नंदिनी ने लाइब्रेरी में पुरानी रजिस्टर और रिकॉर्ड्स की छानबीन शुरू की। वे पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि किताब आखिर कहां और क्यों गायब हुई। नंदिनी को एक पुराना रजिस्टर मिला, जिसमें उस किताब के लेन देन की जानकारी थी। रजिस्टर में लिखा था कि किताब को आखिरी बार रघु पंडित नामक व्यक्ति ने उधार लिया था। रघु पंडित गांव के पूर्व एक विद्वान थे और अब काफी समय से वे गांव में नहीं थे। आओ नंदिनी, रघु पंडित को ढूंढे। अर्जुन और नंदिनी ने तय किया कि वे रघु पंडित के बारे में और जानकारी जुटाएंगे। अर्जुन और नंदिनी ने रघु पंडित के ठिकाने की खोज शुरू की। उन्होंने गांव के बुजुर्गों से पूछा और पता लगाया कि रघु पंडित का घर गांव के बाहर एक पुरानी हवेली में था। जब वे हवेली में पहुंचे तो उन्होंने पाया कि हवेली अब खंडहर में बदल चुकी थी। हवेली के अंदर घुसते ही उन्हें एक पुराना अध्ययन कक्ष मिला, जहां बहुत सारी किताबें और दस्तावेज पड़े हुए थे। अर्जुन ने एक पुरानी दराज खोली और उसमें रघु पंडित की कुछ पुरानी चिट्ठियां और दस्तावेज पाए। इन चिट्ठियों में रघु पंडित के विचार और उनकी खोज के बारे में लिखा था, जो हमें उस खोई हुई किताब के रहस्य के करीब ले जा रहे थे। अर्जुन और नंदिनी ने सुमित्रा दादी से मिलने का निर्णय लिया, जो गांव की लोक कथाओं की जानकार थीं। उन्होंने सुमित्रा दादी को रघु पंडित और खोई हुई किताब के बारे में बताया। वो किताब सच में खास थी। रघु पंडित ने उस किताब की खोज में कई साल बिताए थे। कहते हैं कि वह किताब एक रहस्यमय शक्ति से जुड़ी हुई थी और उसे पाने के लिए बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। लेकिन एक दिन अचानक वो गायब हो गई। मुझे लगता है कि किताब को छुपाया गया है ताकि उसकी शक्ति का गलत इस्तेमाल न हो। अर्जुन, नंदिनी और सुमित्रा दादी ने मिलकर रहस्यमय किताब की खोज को पूरा करने का निश्चय किया। उन्होंने हवेली में एक बार फिर से छानबीन की और वहां एक गुप्त तहखाना पाया। तहखाने के अंदर उन्हें कई पुरानी चीजें और एक गुप्त संदूक मिला। संदूक को खोलने पर उन्हें विज्ञान और जादू का संगम किताब मिल गई। किताब के अंदर कई रहस्यमय पैगाम और पुरानी जादुई विधियां लिखी हुई थीं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि किताब के अंत में लिखा था कि यह किताब केवल सच्चे और नेक दिल वालों के लिए है।
अर्जुन और नंदिनी ने किताब को लाइब्रेरी में वापस लौटाया और उसके रहस्यों को साझा किया। किताब को सुरक्षित रूप से अलमारी में रख दिया गया और अब सभी लोग जान चुके थे कि यह किताब एक महान शक्ति का प्रतीक है। ये किताब हमें यह सिखाती है कि सच्चाई और अच्छाई की खोज में हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और हर रहस्य के पीछे एक महत्वपूर्ण सबक होता है। दोस्तों, इस कहानी ने हमें यह सिखाया कि हमें रहस्यों की खोज में साहस और धैर्य बनाए रखना चाहिए। खोई हुई किताब के रहस्य ने हमें अच्छाई और सच्चाई की महत्वपूर्ण सीख दी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही अपने दोस्तों के साथ इस कहानी को शेयर करें और हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी। धन्यवाद और मिलते हैं अगली बार एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और रहस्यों की खोज में लगे रहिए।